हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कंचन गहलोत फ्रॉम कपलेश्वरी क्लासेस। एंड फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे कल कहा था कि कोटारी कमीशन डिस्कस करने के बाद मैं उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराने वाली हूं, तो वो मैं लेकर आ गई हूं इस वीडियो में। अगर आपने कपलेश्वरी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और फ्रेंड्स, ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज और पैडागोजी की ये सीरीज चल रही है, जिसपे हमारा टारगेट क्या है 2024 में इंग्लिश लैंग्वेज और पैडागोजी में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लाने का। तो चलिए हम अपना एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप देख लीजिए, मैंने ये सारे पॉइंट डिस्कस करा दिए हैं। तो आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? तो जो हमारा पहला एमसीक्यू है ना, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन is the post independent India has paid attention to all level of education। किस कमीशन में भारत में पोस्ट को लागू किया गया था सारे लेवल्स के लिए? तो हमारा कौन सा हो जाएगा? आपका राधा कृष्णन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, कोठारी कमीशन। किस कमीशन ने दिया था? कोठारी कमीशन ने। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? कोठारी कमीशन। आज के हम अपने सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देख लेते हैं। अनदर नेम ऑफ कोठारी कमीशन। ये अगर आप यहीं से आपके कोठारी कमीशन से क्वेश्चन आने हैं, आपका इससे 2 नंबर तो श्योर ही हो जाना है आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। तो कोठारी कमीशन को और किस अनदर नेम से जानते हैं हम? ठीक है, नेशनल एजुकेशन कमीशन, या फिर इसको इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम? इंडियन एजुकेशन कमीशन। नेशनल एजुकेशन कमीशन को ही हम क्या बोलते हैं? इंडियन एजुकेशन कमीशन। थर्ड नंबर का एमसीक्यू है ना, वो है आपका हु वाज द चेयरमैन ऑफ कोठारी कमीशन। आपको बताना है, मैंने जब थ्योरी डिस्कस की थी इसकी, तभी मैंने बताया था कि चेयरमैन कौन है कोठारी कमीशन का। हु हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, डीएस कोठारी। और मैंने आपको बताया था कि डीएस कोठारी का फुल फॉर्म क्या है, आपसे पूछ दिया जाता है एग्जाम में। ठीक है ना, तो आप बताएंगे दौलत सिंह, दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, क्या नाम है डीएस कोठारी का फुल फॉर्म? तो ये हमारा हो जाएगा दौलत सिंह कोठारी। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी मेंबर्स। ये भी मैंने डिस्कस किया था। ठीक है ना, तो यहां से आप इजिली बता जाएंगे हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन में टोटल कितने मेंबर्स थे? ये ऑप्शन नंबर डी 17, 17 पीपल थे। 17 मेंबर की कमेटी ने कोठारी कमीशन का गठन किया था। अब मैं यहीं पे बता दूं, जो मैंने कल की भी वीडियो में डिस्कस किया था, इसमें से टोटल इंडियन कितने थे? तो इसमें से हमारे 12 जो थे ना कोठारी कमीशन में, वो क्या थे? इंडियन थे। और 5 जो थे ना, वो क्या थे? आपके फॉरेन कंट्री के थे, आपके विदेशी थे। 5 क्या थे इसमें मेंबर? विदेशी थे। 5 पांडव क्या थे? वो विदेशी थे। और ये आपके 5 पांडव कौन कौन सी कंट्री थी? तो ये तो एक तो थी आपका यूएसए, यूके, ठीक है, फिर था आपका फ्रांस, ठीक है ना, और एक कौन था आपका? और एक था आपका यूएसएसआर, ठीक है ना, जिसमें रसिया वाला ये सब आ जाते हैं। और एक जो कौन था? एक जो हमारा था ना, वो था जापान। ये जो कंट्रीज थी, ये जो विदेशी कंट्रीज थी, ये सब मिल करके इंडियन के साथ कोठारी कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आज के अपने 5 नंबर के क्वेश्चन को। इन विच ईयर, आपको मैंने ये भी बताया था, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो कल की वीडियो आप देखिए, ये आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा एमसीक्यू। इससे आप 2 नंबर तो पक्के ही मान के चलिए। इन विच ईयर कोठारी कमीशन फॉर्मेट, किस ईयर कोठारी कमीशन को फॉर्मेट किया गया, बनाया गया? ठीक है, मैंने क्या बताया था कल? 1964 में, 1964 में कोठारी कमीशन का 1964 में कोठारी कमीशन का गठन किया गया। और 1966 में
कोठारी कमीशन को क्या किया गया, लागू किया गया। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अपना रिपोर्ट दिया। ठीक है, तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया है, थोड़ा सा दिमाग पे आप जोर डालिए। ये आ जाएगा पहला हमारा 1966, 1967, 1968 या 1969। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा 6 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, हमारा 6 नंबर का आंसर हो जाएगा 1966 में। कोठारी कमीशन ने 1966 में कब दिया, आपके 29, ठीक है ना, 29 जून को, 29 जून को कोठारी कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया। अपना 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द रिपोर्ट टाइटल ऑफ कोठारी कमीशन। इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीटेट में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है और 2024 में आपके 2024 में इससे मान करके चलिए कि 2 या 3 क्वेश्चन तो आने ही हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, बताइए व्हाट इज द रिपोर्ट टाइटल ऑफ कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन का रिपोर्ट टाइटल क्या था, आपको बताना है कि रिपोर्ट टाइटल क्या था कोठारी कमीशन का। ठीक है, का जो रिपोर्ट टाइटल था वो था एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। ये आपका सी नंबर सही हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, क्या था, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अब अपने हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आज के 8 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। डीएस कोठारी वाज द चेयरमैन ऑफ, आपको ये बताना है कि डीएस कोठारी जो थे ना वो किस कमीशन के चेयरमैन थे। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। तो बताइए इसमें डीएस कोठारी किस कमीशन के चेयरमैन थे, तो सामने ही दिख रहा है हमारा क्या, कोठारी कमीशन। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे आप गड़बड़ कर जाएंगे, यहीं पे आपका सीटेट क्या करेगा, 1 मार्क्स ले जाएगा आपको। ठीक है, तब ध्यान से देखिए मैं जो मैं बता रही हूँ, जो किसके थे, कोठारी कमीशन के तो चेयरमैन थे ही, इंडियन एजुकेशन के भी चेयरमैन थे, क्योंकि इन्होंने क्या दिया था, कंप्लीट एजुकेशन फार्मूला दिया था ना, 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया था। इसके साथ साथ यूजीसी के भी कमिश्नर इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था, यूजीसी का भी। ठीक है ना, यूजीसी, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का भी इन्होंने रिपोर्ट दिया था, उसके भी ये चेयरमैन रह चुके थे। ठीक है ना, तो ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है ना, सारे ये सही है। आपके कोठारी कमीशन के भी चेयरमैन थे डीएस कोठारी, इंडियन एजुकेशन कमीशन के भी चेयरमैन थे, यूजीसी के भी चेयरमैन थे, और क्या थे ये, ऑल ऑफ द एबव, इन सारे के चेयरमैन रह चुके थे डीएस कोठारी। और डीएस कोठारी का मैंने क्या बताया, फुल फॉर्म, दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, देख लेते हैं हम। कोठारी कमीशन हैड रिकमेंडेड, कोठारी कमीशन हैड रिकमेंडेड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम टू बी इन्वेस्टेड इन एजुकेशन। कोठारी कमीशन ने क्या कहा था कि कितना परसेंट जो नेशन है वो एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेगा अपना। ठीक है, आपको ये बताना है कि कोठारी कमीशन ने कितने परसेंट के इनकम को रिकमेंड किया था कि आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट करोगे। नेशन करेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका 5% नो, 7% नो, 8% नो, 6%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6% को कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था कि आप अपने इनकम का 6% आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट करोगे। चलिए वो आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, द पॉलिसी रिकमेंडेड बाय द कोठारी कमीशन रिलेटिंग लैंग्वेजेस। कोठारी कमीशन ने जो अपनी पॉलिसी रिकमेंड की थी वो कौन से लैंग्वेज में, कितने लैंग्वेज के फॉर्मूला देने के लिए कोठारी कमीशन ने अपनी पॉलिसी को रिकमेंड किया था।
ठीक है, तो देखते हैं हमारा ऑप्शन, स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर्मूला नहीं, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, या 2 लैंग्वेज फॉर्मूला, या नन ऑफ द एबव। तो अब आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट में पिन करिएगा। कि आज का जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टर्म, ठीक है ना, व्हाट वाज द टर्म रेफरेंस फॉर द नेशनल एजुकेशन कमीशन। नेशनल एजुकेशन कमीशन में किस टर्म को रेफरेंस दिया गया था? प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, कंप्लीट एजुकेशन, या यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारे डीएस कोठारी थे, दौलत सिंह जो कोठारी थे, वो किसके किसके चेयरमैन रह चुके थे, ठीक है ना, वो मैंने अभी आपको डिस्कस किया, आपको याद होगा। तब ये बताइए आप कि कोठारी कमीशन तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ना, कंप्लीट एजुकेशन। ये कंप्लीट एजुकेशन को किसने आपके रेफरेंस दिया था? कोठारी कमीशन ने। कोठारी कमीशन क्योंकि ये प्राइमरी लेवल की भी बात करता है, सेकेंडरी लेवल की भी बात करता है, और इसके साथ साथ जो आपकी यूनिवर्सिटी लेवल है ना, उसकी भी बात करता है। कौन करता है? कोठारी कमीशन करता है, ठीक है ना। कोठारी कमीशन ही रेकमेंड करता है आपका 10+2+3 का, ठीक है, जो कि कहाँ पे लागू होता है? ये आ जाता है हमारा 2020 में, ये पॉलिसी आती है, ठीक है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन गेव सजेशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीनियर यूनिवर्सिटीज। कौन सा कमीशन सीनियर यूनिवर्सिटीज को स्टेबलाइज करने का आपका सजेशन देता है? हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, 12 का ए इज द राइट ऑप्शन। नेशनल एजुकेशन कमीशन ही ये आपको सजेस्ट करता है कि आप सीनियर यूनिवर्सिटीज को भी स्टेबलाइज कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं अपने 13 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ कोठारी कमीशन, आपको बताना है कि कोठारी कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया था, ठीक है। हेडक्वार्टर तो इसका बनाया गया था न्यू दिल्ली में, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है वो है, हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ कोठारी कमीशन। आपको बताना है कि कोठारी कमीशन का सेक्रेटरी कौन था, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑनलाइनर में दे दिया है। इसके कौन थे? जेपी नायक। जेपी नायक जो थे ना, वो कोठारी कमीशन के क्या थे? सेक्रेटरी थे। आप 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हु वाज द एसोसिएट सेक्रेटरी ऑफ कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन के सेक्रेटरी को किसने एसोसिएट किया था? तो ये क्या था? एमसी डग्गल ने। एमसी डुग्गल ने कोठारी कमीशन के सेक्रेटरी को एसोसिएट किया था। अपने 16 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइएगा क्योंकि ये इस बार आने की इसकी पूरी चांसेस है। 10+2+3 पैटर्न, 10+2+3 का जो पैटर्न है ना, पैटर्न ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वाज रिकमेंडेड बाय, इसको लागू तो किया गया 2020 में, 2020 में लागू किया गया, बट इसके जो पैटर्न है ना, वो कब रिकमेंड कर दिया गया था? जब आपका कोठारी कमीशन का गठन किया गया था ना, उसी में इसके पैटर्न को डिस्कस किया गया था, रिकमेंड किया गया था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आपको 10+2+3 का फार्मूला लागू करना चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका आने की इसकी पूरी चांसेस है। आप भी इसको स्टार लगाइएगा। हो जाएगा सी नंबर। कोठारी कमीशन ने ही 1964 में ये पैटर्न दिया था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आपका 10+2+3 का फॉर्मूला लागू होना चाहिए। ये पैटर्न पे एजुकेशन सिस्टम को रन कराना चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, किसके अनुसार मैथमेटिक्स शुड बी कंपल्सरी इन क्लास 1 to 10।
आपको बताना है कि किस कमिटी, किसके अनुसार मैथमेटिक्स को 1 to 10 के लिए, आपको 1 to 10 के लिए कंपलसरी कर देना चाहिए। किस कमीशन में ये कहा गया था? राधा, चलिए हम ऑप्शन को देखते हैं। राधा कृष्णन कमीशन में नहीं कहा गया था, मधुलियर कमीशन में भी नहीं कहा गया था, तो कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोठारी कमीशन में ही ये आपको कहा गया था कि 1 to 10 के लिए मैथमेटिक्स को कंपलसरी कर देना चाहिए। ठीक, तो 18 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, कोठारी कमीशन वाज फॉर्मेड अंडर एजुकेशन मिनिस्टर। कोठारी कमीशन के अंडर में किसे एजुकेशन मिनिस्टर फॉर्मेट किया गया था? तो वो थे हमारे, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, MS चगला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19 नंबर का, कोठारी कमीशन वाज कमीशन इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कमीशन। ठीक है ना, एजुकेशन कमीशन की हिस्ट्री में कोठारी कमीशन जो है चौथे नंबर का, किस नंबर का कमीशन था? ठीक है, फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ या सेवेंथ? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 19 नंबर का सी, ये 6वें नंबर का कमीशन था आपका। ठीक है, अब हम 20 नंबर पे चलते हैं। द फॉरेन कंट्रीज एसोसिएटेड विद कोठारी कमीशन, जो फॉरेन कंट्री थी ना, कोठारी कमीशन के साथ कितने पर्सन्स ने एसोसिएट किया था, इसमें मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था? कितने मेंबर्स थे हमारे? तो अभी मैंने आपको बताया था कितने थे आपके, 5 थे, वो 5 पांडव। नंबर का क्वेश्चन है, द डेस्टिनी ऑफ द इंडिया इज नाउ बिगिन शेप्ड इन हर क्लासरूम। इंडिया में क्लासरूम का शेप कैसा होना चाहिए, कैसे उसकी डेस्टिनी होनी चाहिए, इसकी ये किस कमीशन ने कहा था? किस कमीशन में कहा गया था ये? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कोठारी कमीशन। ठीक है, अब 22 नंबर के अपने लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। द कोठारी कमीशन सजेस्टेड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द रिफॉर्म इन एजुकेशन। एजुकेशन के रिफॉर्म में कोठारी कमीशन ने किन किन ऑब्जेक्टिव्स को रिफॉर्म करने बोला था? ठीक है, तो देखते हैं अपने ऑप्शन को। पहले नंबर पे है अचीव सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, यस। सेलिब्रेट द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये भी है। कल्टिवेट सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल, सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को कोठारी कमीशन ने रिफॉर्म करने के लिए अपने कमीशन में कहा था। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के 22 MCQ, जिससे कि आपके सीटेट में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही अगर आपने कपिलेश्वरी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कपिलेश्वरी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और जुड़े रहिए। हम वीडियो में देखने वाले हैं क्या, एनसीएफ 2005 को। कल की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एनसीएफ 2005 से, और